जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। नवरात्रे चल रहे हैं और आप सब ने अपने घर में माता के खेतरी बीजी होगी, जोत जगाई होगी। आज मैं हनी आहूजा आपके सामने चौथे नवरात्रे माँ कूष्मांडा की कथा लाई हूँ। उसकी पूजा किस विधि से करनी चाहिए, हमें किस चीज का माता को भोग लगाना है, कौन सा मंत्र जपना है, किस रंग के वस्त्र पहनने हैं और साथ साथ हम माँ कूष्मांडा की आरती भी जानेंगे। तो माता रानी का नाम लेकर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। माँ कूष्मांडा चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। माँ कूष्मांडा की पूजा से व्यक्ति के जीवन में कष्ट, दुख, संताप दूर होते हैं। माता दुर्गा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जो समस्याएं थी देवताओं की, मनुष्यों की, सबको दूर करने के लिए माता ने अलग अलग स्वरूप में अवतार लिया, जन्म लिया और भक्तों की अलग अलग परेशानियों को दूर करने के कारण माँ का अलग अलग स्वरूप, माँ का अलग अलग नाम पड़ा। और इन दिनों नवरात्रि चल रही है। चौथी नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है और चौथा नवरात्रा शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। माँ कूष्मांडा अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली हैं और सदैव सुख तथा समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। देवी कूष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि कमंडल, धनुष बाण, अमृत कलश, कमल माला, चक्र और गदा। कूष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कू का अर्थ है छोटा, उष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अंड शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु देवी कूष्मांडा का ये नाम भला कैसे पड़ा और किस प्रकार उनकी उपासना की जानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कूष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था। उस समय देवी कूष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कूष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं सूरज के मूल में देवी कूष्मांडा निवास करती हैं। बल्कि यूं कहें कि सूरज में ऊर्जा और गर्मी भी वही प्रदान करती हैं। वह देवी कूष्मांडा ही हैं जो सूर्य देव को दिशा प्रदान करती हैं। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कूष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कूष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाईं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके दाईं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन तीनों देवियों को प्रकट करने के पश्चात मां कूष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कूष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजा थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके बाद माता कूष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली। उनसे भी एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके बाद माता कूष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम से एक नर और मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया। उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कूष्मांडा ने इन सबको पुनः अपने में समाहित कर लिया। इसके पश्चात देवी कूष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए गोले के रूप में विद्यमान हो गई, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा ऊष्मा प्रदान करता है। ये कथा पुराणों में वर्णित है
और नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करके उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करें और उनकी, जैसे कि आपने तीनों पिछले नवरात्रों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा की षोडशोपचार से पूजा की, अर्थात उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, वैसे ही कूष्मांडा माता की भी पूजा करें। उनका सम्मान करके उन्हें भी सौभाग्य का सामान यानी कि श्रृंगार का सामान अर्पित करें। लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियां अर्पित करें। माता को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कूष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में खाटमपुर में स्थित है। यहाँ पर माँ कूष्मांडा एक पिंड के रूप में विद्यमान है। इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। स्थानिक लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है। इसको आंखों पे लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस मंदिर की स्थापना राजा घाटम देव ने की थी, जो कि माता के दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी नींव रखी। इसके अलावा भी माँ कूष्मांडा को समर्पित हमारे देश में कुछ अन्य मंदिर भी हैं। और ये थी सारी माता कूष्मांडा के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।